नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे फूलदेही पर्व की। जी हां, पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से फूलदेही पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने कैंप आवास पे इस पर्व को बच्चों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया। आज हम इसी की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर फूलदेही पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या किंवदंतियां हैं, क्या कहानी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की नोनी। जी हाँ, नोनी यानी कि बेटी, उत्तराखंड की नोनी के नाम से मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नलिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे फूलदेही पर्व से जुड़ी हुई कहानी और आखिर कहाँ से शुरू होता है फूलदेही पर्व का सिलसिला। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड का। सबसे पहले तो श्रेष्ठ उत्तराखंड का भी बहुत बहुत स्वागत करती है उत्तराखंड की नौनी। और जिस तरह से आप लोग उत्तराखंड के मुद्दे, उत्तराखंड के पारंपरिक त्योहारों को उठा रहे हैं, इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये कहानी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, फूलदेही पर्व कैसे शुरू हुआ, क्या मान्यता, किस तरह से मनाया जाता है। ये जैसा कि ये जो फूलदेही पर्व है, ये बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। नव संवत्सर की शुरुआत इससे होती है और खास करके बच्चे पहाड़ों में इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन घोगा माता की पूजा की जाती है और वो डोला लेके घोगा माता की पूरे गांव में घूमते हैं और साथ ही एक रिंगाल की टोकरी में फूल लेके पूरे गांव में घर घर की देहरी पे रखते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। बच्चे और लड़कियों का त्योहार होता है और इसे एक वन कन्या से जुड़े हुए एक कहानी है इसके पीछे, फूलदेही के पीछे, जो कि वन कन्या का नाम था फ्योली। तो फ्यूली जो है वो जंगल में ही रहती थी और काफ़ी लकी जंगल के लिए मानी जाती थी। हरा भरा था पहाड़ सब कुछ और सडनली एक दिन एक राजकुमार जो है वो आता है जंगल में और फ्यूली को उनसे प्यार हो जाता है और फ्यूली को वो अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एक और जहाँ फूल मुरझाने लगते हैं जंगल के, पानी सूखने लगता है, वहीं साथ ही फ्यूली भी जो है वो बीमार रहने लगती है। वो कई बार राजकुमार से गुजारिश करती है कि मुझे वापस मेरे जंगल में छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानते। एक दिन फ्यूली बहुत बीमार होती है और उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो राजकुमार से विनती करके जाती है कि मुझे मेरी जहाँ से मुझे लेके आए थे जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी से, मुझे वहीं दफनाना। तो राजकुमार ले जाके फ्यूली को उसी जगह दफनाते हैं, उसी जगह उसका अंतिम संस्कार होता है। तो उसके बाद वहाँ पे फिर से एक फूल खिलता है जिसका नाम होता है फ्यूली और फिर से पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ जो है वहाँ फिर से पानी भर जाता है और इस फ्यूली के फूल को ही मुख्यतः इस त्योहार में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे जो फ्यूली का आपने पात्र बताया, जो कहानी है, ये जो फूलों का, ये क्या एक हैप्पीनेस, एक संपन्नता की निशानी है ये फूलदेही पर्व? बिल्कुल हैप्पीनेस और संपन्नता की निशानी है और चारों ओर हरियाली की भी निशानी है कि इस समय बहुत सारे फूल खिल जाते हैं और बच्चे जो खास करके पूजा अर्चना करते हैं उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। बड़े लोग बच्चों को दक्षिणा भी देते हैं। अच्छा, बात करें इस फूलदेही पर्व की, तो इसमें क्या भोजन की भी कोई इस तरीके की डिशेस या कुछ तैयार किया जाता हो पहाड़ी परंपरागत, चूंकि टेस्ट भी अपने आप में पहाड़ का बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करता है, उस फूड के और टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। जो भी पहाड़ में पारंपरिक हमारे जो भी फूड आइटम है, ऐसा कोई मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि उस दिन बनाया जाए, लेकिन इसको शुभ माना जाता है। तो घर घर में दाल की पकौड़ी, जो हमारी उड़द की दाल की होती है, और जो भी शुभ खाने के जो भी आइटम माने जाते हैं इस दिन जरूर लोग उसको बनाते हैं। तो उत्तराखंड की नोनी, जो पहाड़ की संस्कृति, जल जंगल जमीन को लेकर आप लोग मुखर रहते हैं, आगे भी लाते हैं। इस फूलदेही पर्व पर अगर हम आपसे बात करें, कुछ पहाड़ की भाषा में ही कुछ बात हो जाए, उसी की 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। चला फुलारी फूलुकु सौंदा सौंदा फूल बिरला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ उत्तराखंड की नोनी नलिनी जी, जो बता रही थी कि फूलदेही जो पर्व है ये एक संपन्नता की निशानी है। पहाड़ में परंपरागत तरीके से इसको मनाया जाता है, परंपरागत भोजन भी घर घर में तैयार किए जाते हैं और इससे जो जुड़ी हुई कहानी है वो भी हमारे दर्शकों तक इन्होंने पहुंचाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।